मिलते। आप लगातार आप यहाँ आ तो रहे हमेशा, आपको कौन आने दे रहे? आप बुलाते हैं, हम आते हैं। हमें कौन बुला रहे हैं? हमें कौन बुला रहे हैं? इनकी कृपा के बिना हम नहीं आ सकते। आ ही नहीं सकते। नहीं, अभी आप सबसे बड़ी बात है, आप इन संसार का सभी वस्तुओं से निर्लिप्त है इधर, है ना? इधर कोई आडंबर तो बहुत सारी चीज तो नहीं मिल रहे, या बहुत मनोरंजन तो नहीं हो रहे, बहुत सारी चीजें तो नहीं हो रहे। माँ जी, यहाँ जो कुछ मिल रहा है उसकी किसी चीज से तुलना नहीं हाँ, है। वो तभी तो मैं आपको देख रहे। नहीं है तभी तो आ रहे हो। मैं तो घबरा गई थी जब आपके घर गई थी। इतनी दूर सर्दी गर्मी हाँ। में आ रहे। इस टाइम आप संसार से निर्लिप्त है। आपका संसार का भोग आसक्ति, भोग फरमाता है, त्याग अपना स्वरूप में सिद्ध रहता है। आप अपना स्वरूप आत्मा में नहीं इस टाइम, आप भोग में लिप्त नहीं है। ये तो सच्ची बात है। आप जब भी मंडे फ्राइडे आता है, मेरे को पता चला आप मेरे आने से पहले से ही उधर बैठा हुआ है। 5 बजे आ जाते हैं है ना, बहुत पहले से आ जाता है, लेकिन मैं तो बहुत देर के बाद आता है। वही बात, आत्मा में आपका आनंद आना शुरू हो गया। आप उस जगह से भी, उन चीजों से भी आपको जबकि कोई संसार की बात नहीं मिले, आगे आगे जाकर पृथ्वी का भार हल्का करेंगे। तो बाकी युवाओं जैसे प्रलय तो इधर भी होगा। सोच में पड़ गए, ये बीच में टांग अड़ा रहे आप। सत्ययुग बीत गया, त्रेतायुग बीता, द्वापर भी बीता, कलयुग में अड़चन यही है, ये आप ही अड़चन है। जब तक आपका भक्ति ये चीजें होता है, अभी तो उतनी भक्ति जो मैं सोच रहे भक्ति किसी का नहीं होता, क्योंकि टाइम बीत गया। शुरुआत का 10 साल के बाद जो आपका उम्र आगे बढ़ रहे, 10 साल को छोड़कर बाकी जितना उम्र बढ़ता है, 40 साल के बाद अगर जिसने शुरू से भक्ति करता है, उनका भक्ति होगा थोड़ा बहुत, उम्र बढ़ेगा भक्ति कम होगा। इसीलिए होता है, थक जाता है, नौका पुराना हो गया, ये शरीर रूपी नौका पुराना हो गया, ये आगे चल ही नहीं रहे। जब आप शक्तिशाली को याद करने के लिए शक्ति होगा, इंद्रिय शक्तिशाली होगा, तन से मन से ठीक ही रहेगा। मन से दुखी है, तन से भी दुखी है, दर्द पीड़ा और जो होते हैं, तब सबसे पहले छोड़ने की चीज से भक्ति होती है। शोक से निश्चिंत चेता में मैं बसता हूँ। धन पुत्र कुटुंब सारी चीजें आपको फंसाने के लिए रखा है। जैसे मछली पकड़ने के लिए कोई डालता नहीं इसी तरीके से, लेकिन बुद्धिमान लोग उसमें आएगा नहीं है। बुद्धिमान को ये पता चले ये नपुंसक का संसार है, इससे बचकर रहना, इसमें कोई ईमान धर्म तो नहीं है, कोई धर्म नहीं है। जितने आप भोग जमा करता है, भोग में आपका अनंत समृद्धि होता है। यही प्रश्न तुम्हारा दुखों का कारण है। यही प्रश्न तुम्हारा दुखों का कारण है। भोगों को देखकर आपको एक टाइम उल्टी सा लगता है, उल्टी होता भी नहीं, बीमारी भी नहीं है। भोगों से बच करने रखने के लिए उपाय ढूंढेगा। यहाँ कोई भोग तो नहीं है, भोग फरमाता है, त्याग अपने स्वरूप में लाता है। त्याग में देवी गुण है, उसको कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। त्याग में भोग फरमाता है, भोगों में भयानक इच्छा कामना और वासना ये भरी रहती है। भोग में कामना वासना ये भरी रहते हैं भोगों में। त्याग में ये सब का सब क्षीण हो जाते हैं। त्याग में देवी गुण है, ठीक है, त्याग में देवी गुण है। भोग त्याग में देवी गुण जागृत होता है,
त्यागों में ये सभी भोगासक्ति नष्ट हो जाता है, क्षीण हो जाता है। ईंधन का अभाव से अग्नि बुझ जाता है। ईंधन जितनी डाले अग्नि कभी मना नहीं करेगा। भोग आसक्ति बड़ा भयंकर है। आसक्ति से रहित पुरुष कर्म मुक्त हो जाता है। ऐसे पुरुष यज्ञ के लिए होता है। अब अंत उसका कर्म सुख दुख आदि फल उल्पन्न सुख दुख आदि फल उत्पन्न नहीं होता। सुख दुख आदि फल उत्पन्न नहीं होता। समता में जो अपने मन को साथ लेते वो जीते हुए मुक्ति होगी। परमात्मा निर्दोष और समय विषयों की बाहरी संयोग से निर्लिप्त रहने वाला पुरुष अंतरात्मा में चयन और अनंत अनुभव करता है। वो योगी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा। जितने बाहर का संयोग से निर्लिप्त रहने वाला पुरुष अंतरात्मा में चयन और अनंत अनुभव करता है, वो योगी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होता है। जीवन निर्वाह के लिए आपने पढ़ना लिखना नौकरी करना बच्चे का पालन आपका सच्ची मुच्ची का पूजा तो आपका मंदिर को छोड़कर सच्ची मुच्ची का पूजा तो वही है। माता पिता का पूजा पति का सेवा सुख और दुख में समता में रहना। सुख और दुख एक समान है। दुख में दुखी ना रहो, सुख में सुखी ना रहो। समता में जो अपने मन को साथ लेते वो जीते हुए मुक्त है। क्योंकि परमात्मा निर्दोष और समय विषयों के बाहरी संयोग से निर्लिप्त रहने वाला पुरुष अंतरात्मा में चयन और अनंत अनुभव करते वो योगी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो गए। जब भी आपका संसार का भोगों में आनंद आता है, आपका सुख सा वृद्धि होता है। संसार का कोई भी वस्तु को लेकर आप उसको उपयोग करो, लेकिन इसमें प्रसन्नता करने का कौन सी बात है? बड़ी बेवकूफी बात है। तू प्रसन्न हो रहे नकली चीजों को देखकर। पारसाइट है, तुम दीमक है लकड़ी को खाने का। भोगने में तुम अपना जरूरत के लिए जीवन निर्वाह के लिए भोगो। इसके अलावा इसी को इतने महत्व नहीं देना। तू इसको महत्व देता है, ये प्रसन्न तुम्हारा दुखों का कारण है। तुम भोगों में आसक्ति से रहित पुरुष कर्म मुक्त हो जाता है। ऐसे पुरुष यज्ञ के लिए होते हैं। अंध पुरुष का कर्म सुख दुख का भी फल उत्पन्न नहीं होता है। जिस पुरुष का अर्पण अग्नि ब्रह्म वही भी ब्रह्म उसका प्राप्त ब्रह्म। कोई योग देव यज्ञ करते हैं, कोई ब्रह्माग्नि में यज्ञ करते, करना आदि इंद्रियों का हवन संयम की अग्नि में करता है। वो शब्द आदि विषयों को इंद्रियों में हवन करता है, वही योगी जन। इंद्रियों और प्राणों के व्यवहार के प्रकार, इंद्रियों और प्राणों का व्यवहार है। हम सब साधकों का व्यापार तो लोग करता है, लेकिन हमारा भी व्यापार है। इंद्रियों और प्राणों के व्यवहार के प्रकार से अग्नि में हवन करता है। यज्ञ का परिणाम अमृत को भोगने वाला नित्य व्यवहार तो वो भी कंसारी करते हैं, आप ही कर रहे हैं। इंद्रियों और प्राणों का व्यापार हो रहे। आजकल क्या कर रहे हैं? बिजनेस चल रहे हैं इंद्रियों और प्राणों के व्यापार। कैसे वो व्यापार सुनाओ। आपने इंद्रियों से देखा हुआ, सुना हुआ, बोला हुआ उसको धक्का मार देना। जीवन निर्वाह के लिए कर्म के लिए करना है। इंद्रिय सुख नहीं है, वो तुम्हारा पतन है। तुम्हारा आगे आने वाले का पतन का है। तो यही प्रसन्न तुम्हारा दुखों का कारण है। तुमने इंद्रियों से कोई देखा, तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है। चलो हमको भी ये किट्टी पार्टी इधर उधर सब सकता है। ज्यादातर मंदिरों में अच्छा तीर्थ स्थान में भगवान बस भी उल्टा देते हैं। आजकल सुना है ना, वो पसंद ही नहीं करता गंदे। ये जहाँ चाहत होगा ना उधर में बदबू आता है। चाह भी छोड़ो, चिंता छोड़ो, मनवा बेपरवाह। चाह छोड़ो, चिंता छोड़ो, मनवा बेपरवाह। चाह छोड़ो, चिंता छोड़ो, मनवा बेपरवाह। एक ही चाहत है हमको अपना घर जाना। काम का करने के बाद आत्मा में सुधीर रहना। आत्मदेव को याद करो। आत्मा को कोई याद नहीं करता। मरना पर्यंत अनंत चिंताओं से गिरा रहता है। मरना पर्यंत जब आत्मा निकल गया, नाम बदल कर सब नाम आता है। सब कहाँ से डाला? पहले नाम खत्म हो जाता है आत्मा निकलते। वो नित्य आनंद आत्मा परमानंद स्वरूप जीव ईश्वर का परमानंद स्वरूप का अंश है। जब भोगों में
सुख है नहीं, ये बात को धारणा करेंगे तब आपको परमानंद परमात्मा का स्वरूप को अनंत को अनुभव करेगा। वो बोलेगा अब मैं कहीं नहीं जाना, संसार में सब जगह देखिएगा तुम ही है, मैं तुम्हारे अंदर आऊं। भक्त बोलेगा नहीं भगवान मैं ही आपके अंदर आया। जो बाहरी संयोग से जितनी जितनी तकलीफ प्राप्त रहते हैं, आप सोचेगा फिर हम कौन करेगा। आपको उद्देश्य तो है ये परिवार के लिए, आखिरी जन्म है, कुटुंब तुम्हारा पूर्व जन्म का ऋणी है, लेन देन है, इसे तुम्हें अपनापन कोई नहीं करता। तुमने क्या पीछे छोड़ा हुआ याद कर रहे पूर्वजों को, रोज सुबह उनके लिए बैठकर रो रहे, कोई याद कर रहे, जबकि ये तो मैंने ही बताया। और सृष्टि तभी बोला ये जो मैं बता रहे किसी ने कभी सुना नहीं, कभी सुनेगा भी नहीं। आपको आत्मा को याद करता, आत्मा बोले ये देखो हमने कैसे इनको पाला पोषा सब कुछ किया, जीवन हमारा जीवन खत्म हो गई, ये हमारा को याद तक भी नहीं करता। याद करने में क्या तुम्हें पैसा लगता है? कोई याद करने में पैसा तो नहीं लगता, लेकिन याद करना नहीं है, क्योंकि कठोरता आ गया। नास्तिक बुद्धि दुखी रहता है ना। तूने इंद्रियों का प्राणों के व्यवहार तो तुमने जो चीज देखा, दिन रात मेहनत इसीलिए कर, तुमको भी वो चाहिए। तुमने किसी कुसंगता के साथ ज्यादा दिन ऐसे बैठ भी जाएगा, आपको असर पड़ जाता है। रोटी बेटी सावधान रहो, बेटी को भी अपने में सारी वारी करो। रोटी भी समवर्ती नहीं करना, समदर्शी करना, ये बात याद करना। समवर्ती तो कुत्ता भी तो समदर्शी में, समवर्ती कुत्ते को आपका उठाकर खाना खिलाता तो नहीं है, कुत्ते बिल्ली सब करता है, वो तो गलत काम कर रहे। कुत्ता पालना का भी पाप चढ़ता है। वो मालिक जरूर मरकर एक बार कुत्ता भी बनेगा। फिर है 12 साल कुत्ते को पालना सबसे बड़ा पाप बताते हैं। समवर्ती नहीं करना, समदर्शी करना। समदर्शी में इसे जगत भर का और सारे प्राणी में एक अंश है, ईश्वर का जीव, ईश्वर का अंश है। शरीर का गणना अपने अपने कर्मों के अनुसार, शरीर का चींटी से लेकर हाथी तक शरीर का घटना अपने कर्मों के अनुसार हो रहे। तुम्हारे को मानव को यथार्थ ज्ञान नहीं है, बिल्कुल ज्ञान नहीं है। अंधेरे में घूम रहे, चारों तरफ अंधेरे अंधेर है, लेकिन अंधेरा खत्म होने के लिए बहुत टाइम तक इंतजार नहीं करना। एक पल में आप दिया जलाया, अंधकार चले जाता है। अंधकार और दिन और रात का परस्पर विरोधी है। जैसे दीपक जलाया, अंधकार के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करता, दीपक जलता ही अंधकार चले जाते। देखा, आज देख लेना, होता ऐसा ही। लेकिन इन बातों को सोचने का कौन सा टाइम है मनुष्य को यही टाइम है। उसने क्या पहना, उसने कौन सा मकान बनाया, कितने मकान है, इतनी चीजें, कितनी गाड़ी है, गाड़ी छोटी है, लंबी है, चौड़ी है, ये सब चीजें सोच कर मरना पर्याप्त अनंत चिंताओं से गिरे रहते, विषय भोग से अतिरिक्त अनंत की कल्पना भी नहीं कर सकता। सैकड़ों आशा जालों में बातें काम क्रोध से काम भोगों के लिए न्याय से धन संजय की चेष्टा करता इस प्रकार का प्रांतियों में चंचल चित्त अज्ञान में गिरे रहते हैं। मरना पर्यंत अनंत चिंताओं से, मृत्यु से 12 साल पहले सूचना देता है। तब सोचा कि जो इतना कमाए, इतनी भागदौड़ की है, संतान भी साथ नहीं होता है ना। ये शरीर तुम्हारा ना, तुम ही शरीर के, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना, इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है। तुम क्या है, तुम अपने आपको भगवान को अर्पित। समझ में आ रही है? मैं जल्दी हो रहे, वरना पर्यंत अनंत चिंताओं से गिरे रहते, विषय भोग से अतिरिक्त आनंद की कल्पना भी नहीं। उनको विषय तो विश्व बताते पुराणों में। तो जितनी सुखी जीवन में रहता है, जरूरत अलग है, कामना अलग है, स्वाद अलग है। जीवन निर्वाह के लिए भोजन चाहिए, लेकिन तुम्हें मन पसंद का ये चाहिए, वो चाहिए, तेरे का कामना आ गया।
मन चाहे वस्तु का पहले भी बोल चुका, मन चाहे वस्तु का बड़ी देर तक सामने रखो, निरीक्षण करते रहो। मन चाहे पहले बोल दिया ना भोजन का, देखते रहो। ये किसी ने सुना नहीं है ना पहले। अभी फिर बोलने में टाइम तो कम ही हो जाएगा। मन चाहे वस्तु को पकाकर, बनाकर, सजाकर, प्लेट में रखकर देखते रहो। बना लिया, प्लेट में परोस दिया, अभी चुप चुप माँ जी देख रहे हैं, कौन ऐसा कर सकता है? देख कोई कर ही नहीं सकता। याद तो जरूर आएगा एक बार, इसलिए देख रहे हैं। कर तो सकेगा नहीं, कोई करता नहीं, आज तक किसी ने किया नहीं, कोई करेंगे अभी नहीं। गाय को तो नहीं डाला, बनाया है तो खा लो बस। ये गाय को तो अच्छी बातें देना चाहिए, समझे। वो बात नहीं है, लेकिन आपने बिल्कुल फाइन दो तीन बार ऐसा करेंगे, क्या मेहनत करे, तुम्हारा कामना कम, स्वाद कम होना शुरू हो जाएगा। फाइन दिया, कहते अब क्या करना। लेकिन अगर आप एक एक चीज को आप ऐसे होगा शक्ति त्याग में परम शांति मिलता है। ये त्याग से परम शांति को प्राप्त होगा। वो इंद्रिय विषयों को तरफ देखता तक भी नहीं है, उनको नफरत हो जाएगा। लेकिन देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता आपको छोड़ेगा भी नहीं। आप ये नहीं सोचना एक दिन आप कर दिया, फिर भी आपका ये जन्म जन्मांतर का जड़ है मन मूर्ख है। मन का मरण ही मोक्ष है। मन का मरण जीते हुआ मुक्त हो जाए, वही मन का मरण है। अभी तो शुरू से मेरा प्रवचन सुना है। अगर अभ्यास और वैराग्य में मेरे में स्वरूप योग तुमको भी प्राप्त हो सकता है। अभ्यास करना है, श्रद्धा और विश्वास, भगवान पर श्रद्धा है, विश्वास है, आवश्यकता है। भगवानी साधन है, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है। आपको इतना कुछ मिला, आपको तो बहुत ज्यादा बड़ी चीज है। जो जो कामना किया सब आपको प्राप्त हो गया। सुख है, फिर भी सुख नहीं है, चपटा मारेंगे आपको। इन चीजों में सुख नहीं होता, इसमें कामना बढ़ता है। ईंधन का अभाव से अग्नि अपने आप बुझ जाते, मर जाता है। ईंधन का अभाव से अग्नि बुझ जाता है। त्याग में महान शांति है, परमात्मा का स्वरूप है त्याग। देवी गुण है, ये देवी गुण जागृत हो जाता है। आपने कितना भी भाग दौड़ रखी है, किस लिए कर रहे हैं? तुम्हारा तो बच्चा तो रहनी है, तुमको प्यार ही दे दो। ईश्वर का, भगवान का स्वरूप है प्रेम। प्रेम तो है ही नहीं। महान बीमारियां अस्पताल का चोर में इतनी लूटता है, इससे भी ज्यादा बढ़कर है। परमात्मा का स्वरूप है। प्रेमी चाहो, प्रेम से चाहो, प्रेम में रहो। प्रेम में बड़ी शक्ति होता है। प्रेम तो चला गया है ही नहीं कहीं भी। काम क्रोध लोभ आत्मा का विनाशी 3 द्वार है। इन तीनों को छोड़ना चाहिए। इन तीनों से छुटा हुआ पुरुष आत्मा कल्याण का आचरण कर पाता है, श्रेष्ठ गति को प्राप्त होता है। जिसने काम क्रोध लोभ से जीता। आपको पता कितने सालों से मैंने आपको तीन दिन का दवाई है तरह का। आप गुस्सा न करो। कितनी साधक बैठा है, 3 साल कोई कम तो नहीं है। टाइम होता है आता है। 3 साल में आपका बीआरएस भी लिया, बड़ा ट्राई किया। आपका 3 दिन का कोर्स आज तक किसी ने नहीं किया। 4 साल से लगा रखा, 4 साल से लगा रखा मैंने। 3 दिन तक आप चुप रहे ही नहीं। चुप का मतलब 3.5 दिन में भी कई लोगों को किसी ने गलती से पैर के ऊपर पैर रखा, गुस्सा शुरू होगा, मार पिटाई शुरू होगा। मेरे पैर के ऊपर तुमने पैर क्यों रखा?
जबकि एक एक दिन सोचता है, एक दिन बीत गया कुछ हो जाता है, आज मेरे एक दिन बीत गए, अब 2 दिन बाकी है, 3 दिन का दवाई है ना ये, 3 दिन का बताया। आप 3 दिन तक काम क्रोध लोभ आत्मा का विनाशी 3 द्वार, इन तीनों को छोड़ना चाहिए। इन तीनों से छुटा हुआ पुरुष आत्मा कल्याण का आचरण कर पाता है, श्रेष्ठ गति को श्रेष्ठ गति श्रेष्ठ ही बनाते हैं। इन साधकों को बोलता है जो बच्चों को समुद्र पार कर कर 3-4 चीज मैंने और भी बोला, मंदिर के पास में रहो नहीं, देवी देवता शाप करता है, ये पुराणों में आपने भी पढ़ा हुआ। देवी देव मंदिर के पास नदी के तट पर वरुण देवता शाप देगा, आपको आगे बढ़ेगा नहीं। मंदिर के पास भी माता पिता का ऐसे वो नहीं, मैंने किसी साधक के घर में झगड़ा होता था तो मैं सोचती इनका झगड़े का कारण क्या है। किसी सत्संग में मैं कभी गए, उस टाइम तो उन्होंने बोला मेरा माता पिता का घर, जबकि बिना कारण से झगड़ा होता था रोज। अभी कोई मंदिर के पास तो नहीं रह रहे, माता पिता का घर के पास कम से कम 6 किलोमीटर दूर रहो, रहता तो वही होगा। आपको कौन परवाह है, आप कौन सा विश्वास करेगा। बिना कारण से झगड़ा वगड़ा होगा दूर। माता पिता के पास घर में लड़की रहता है ना, वो पैसे का सहारे से थोड़ी देर खुश रहता है, घूमने फिरने में जाता है। ये कंगाल की तरह इनके पास तो कुछ भी नहीं है, ये पैसे के सहारे को लेकर, पदार्थ का सहारा लेकर जगह का समुद्र पार करने वालों को सुख सागर में लिखा अवश्य दंड देगा। अवश्य मैंने दंड लिए शाप के कारण ही उतान पादर उत्तम आपने तो पढ़ा ही होगा। गुस्से में निकाल दिया, समुद्र के पार कर दिए, उस पार। जब तो महाप्रलय तक उधर तड़पते रहेंगे। जिस माता पिता ने लड़के को बच्चे का अपना संतान का शादी बाहर सातों समुद्र पार कर कर जो आनंद जल में जलपान भी हो, वस्त्र स्थान भी हो जाए, बांधी वो प्रलय तक दंड भोगेगा। जबकि आपको बहुत सारे चीजें मैं अपना परम जो मेरे को जान पूछ कर मैंने आपका फला के लिए त्याग कर रहे। अदरवाइज मैंने एक बार बहुत पहले बोला समुद्र पार कर कर इधर कोई नहीं आएगा, बोला ना आपको। मैंने देखा ये मानने को तैयार नहीं है। कुराना का भी हमारे इधर किसी का कुराना वराना हुआ भी नहीं है, कुछ नहीं है, फीड गटार है। आप लोग बकरी का मुंह बनाए, मैंने बकरी का मुंह भी नहीं बनाया। नहीं मैं बता ना क्या बोलता है इसको। मैंने तो आपके लिए अपने जीवन त्याग कर दिया। एक तरह सबसे बड़ा शुभ कर्म अपना हित को दूसरों के लिए परित्याग करना ही सबसे बड़ा शुभ कर्म होता है, सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। मैंने अपना जो चाहता है मेरे पास कोई ना फटके। मैं घर में भी किसी से मैं बिल्कुल एकांत से भी शुरू से मेरे एकांत से, या तो मेरे को भोगों को देकर उल्टी आते हैं, जबरदस्ती खिलाए तो ठीक है, थोड़ा बहुत है, क्या खा कर भी मरेगा, नहीं खा कर भी मरेगा, क्या बेवकूफ़ी है। वैसे जीवन निर्वाह के लिए अन्य रूप से, जल रूप से, औषध रूप से मैं प्रकट किया हुआ है। जब वो पता चला साधक खाना नहीं मान रहे, और भी है 40 दिन वाली बात भी मैंने सिर्फ कटवारी सराय वालों को मैंने को बोलना नहीं पड़ा। एक ही बार में वो अपना पता नहीं एक दूर से सर से मिलता जुलता है, कॉन्फ्रेंस होता है, मीटिंग होता है आप लोगों का कटवारी सराय का होता है मीटिंग। एक जी से आचरण कैसे हो गया सबको। एक ही बार बोला 40 दिन के बाद जब मैं बोलता है तो माता हो, मैंने कहा खाना नहीं मान रहे, मैं बोल रहे मैं वो ये चीज़ उस डिपार्टमेंट में छोड़ दिया जहाँ से मैं आया। मुझे को ये संसार से कोई मतलब शुरू से नहीं है। मुझे को तो संसार के भोगों में उल्टी आता है देकर। आपको तो पता है किसी ने पार्टी बार बार बोलता है ना, इनको मैंने बोला क्या ये बता रखा किसे डिनर विनर क्या तू समझ लो, जो खाने का तू खा लिया समझ ले। मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है।
आप नित्य आनंद में रहेगा, नित्य आनंद, शांत आनंद, धन आनंद, परम आनंद, ध्रुव आनंद, सीम आनंद, अचिंत्य आनंद, अत्यात्मिक आनंद। फिर आपने और भी देखा है, हमारे पास काम रोज वो भटकता नहीं है, उससे कोई जीव छुट्टी नहीं होता। अभी आप बाहर देख, किसी भी जगह विचरण कर कर देखो, देखा भी है, आपके साथ कोई तर्क वितर्क नहीं करेगा। गौतम बुद्ध बोध वृक्ष के जाकर एनलाइटमेंट उनका हो गया, मैंने कोई बोध वृक्ष के नीचे गए नहीं। आपको पता है, किसी भी जगह नहीं, घर में रहते हुए ही ये तभी बोला, किसी ने कभी सुना नहीं है। मैंने साधु बाबा बना नहीं है, जंगलों में घुरा नहीं है, बस में लगाया नहीं है, माला फेर कर सबको दिखाया नहीं है, माला थैले में भी नहीं डालो। बोले थैले के अंदर क्या पड़ा? फिर भी नजर आता है सब कुछ जो आप में है, फिर भी नजर आता है। पवित्र आचरण परमात्मा में जाएगा, अपवित्र आचरण संसार में उलझता है। लेकिन अभी भी ऐसा ही है, उम्र जैसे बढ़ता रहेगा, रोग शोक में भी, शोक से रह निश्चिंत चेहरा में मैं बसता हूँ, रोग में भी तुम भक्ति नहीं कर सकता। वो खींचने वाली बात आ गया, खींचेगा कहाँ तक खींचेगा, फट जाएगा। लेकिन न नित्य एकाग्र भावों में से कर्मों में ले, नित्य निष्काम कर्म होंगे, योगी श्रेय का दायित्व मेरे ऊपर है। जो नित्य मेरा ध्यान करता है, भगवान भी भक्तों से डरता है, कहते हैं भक्तों से ही डरता है। भगवान तो मेरा मंगलमणि है, मैं हमेशा तेरे साथ ही है। तो वो प्रारब्ध के अनुसार कोई भी परेशानी कहाँ कूद पड़ा इधर, भगवान का पता है। ये मेरे पास क्वेश्चन आएगा अभी, मैं तो नित्य माया से बचा हुआ ये नवुत्सागर संसार है। माया तो दासी रूप है, ये दासी अंदर कैसे प्रभु के पलंग में होता है। माया से रचा हुआ ये नवुत्सागर संसार से बच कर रही है। ये माया तुम्हारे अंदर कैसे है? तो नित्य एकाग्र भावों से कर्मों में लगे, वो नित्य निष्काम कर्म होंगे, योगी श्रेय का दायित्व मेरे ऊपर है, सदा परमात्मा में लिप्त होता है। लेकिन दुखी को देखकर हैरान होता है, ये किस बात का दुख है? आत्मा दुखी नहीं होता है, आत्मा को दुख होता है, नहीं होता है। आत्मा कैसे सिस्टम से कटा नहीं जाता, अग्नि से जलाए नहीं जाता, जल में डूबता नहीं, पवन से सूखता नहीं। आत्मा अविनाशी है, सर्वव्यापी है, सर्वदेहों पर भरपूर है। इसी से नीचे ही कहा जाता है, तन मन नवर पुरादन सभी पूर्ण प्राणियों को, शरीरधारियों को, इन्हीं सभी पूर्ण प्राणियों को, शरीरधारियों को आदि अंत न जाना जाए, कहाँ से है कहाँ जाएगा। बीच में दिखने लगे जब शरीर छोड़ता अब नहीं जानता कहाँ को गए, जिनका आदि अंत न जाना जाए, कहाँ से है कहाँ को गया, उनका चिंता क्यों करे। चलते चलते सावधान रहो कि कोई प्राणी न मर जाए आपका पाँव के नीचे। चलते हुए भी 84 लाख योनि में कोई प्राणी ना मरे। तुमने जानबूझकर किसी को मारता है, जान से मारता है, बड़ा कुछ तू करता है, तुम पाप का भागी बना, तुमको बचाने वाला कोई नहीं है। भगवान के सामने तू बोल ही नहीं सकता। जीवात्मा स्वयं अपना मित्र और शत्रु है। जिसने अपना मन और इंद्रियों से शरीर को जीत लिया वो स्वयं मित्र है, जिसने नहीं जीता आप ही शत्रु है। आपको डरता है, डर कैसे आएगा? आत्मा कैसे इस सौ से कटा नहीं जाता, अग्नि से जला नहीं जाता, जल में डूबता नहीं, पवन से सूखता नहीं। आत्मा है, अविनाशी है, सर्वव्यापी है, सर्वदेहों पर भरपूर है। इसी से नीचे कहा जाता है, तन मन नवर पुरादिन सभी पूर्ण प्राणियों को, शरीरधारियों को आदि अंत न जाना जाए, कहाँ से आया कहाँ को गए, इनका चिंता क्यों करे। जीते हुए मुक्त हो जा। मुक्ति तो जीते हुए हो, मन का मरण ही मोक्ष। कौन तू बच्चा, बच्चे के बच्चे, बच्चे के बच्चे, तू अपने बच्चे का पालन पोषण कर दिया ना, बस जाओ अपने कमरे में, जाओ चुपचाप बैठकर भक्ति में लग जा। परमा शांति पद में ली शांति, इसमें लिए ब्रह्मस्पति, जो ब्रह्म में एक बार हो जाता है वो निर्वाण पद को प्राप्त, और माया का लोभ से मोह नहीं जाता, क्योंकि वो माया हर निर्वाण पद को प्राप्त है। ये तो नहीं है बच्चे बच्चे के बच्चे, उनके बच्चे, इनके बच्चे, ट्रेन का डिब्बा है, डिब्बा बना रखा है। तूने अपना बच्चा कर दिया, पालन पोषण कर दिया, तुम्हारा नहीं है। लेकिन भक्त तो सोच रहे मेरा ब्रह्म बेटा दुखी ना हो, भक्ति उस कर्म में वही करता भी नहीं है ना।
अपना ब्रह्म बेटा दुखी नहीं है, इसलिए पहला दूसरा तीसरा पीढ़ी को भी कहूँगी भगतन तो मेरा मुंगड़मणि है, तू दुखी ना हो। वो वैसे कंचा खेल रहे, गुल्ली डंडा खेल रहे, ये खेल रहे, डिस्को कर रहे, जो कर रहे, लेकिन मेरा रिश्ता सिर्फ अपना ब्रह्म बेटा के साथ है, भक्त के साथ है। भक्तों को दुखी देकर भगवान बहुत अच्छा करके परिवार का लो पूर्व जन्म के अनुसार पापात्मा आया है, लेकिन ये पापात्मा भी मेरा भक्त का चिंता होते हुए उनको परेशानी नहीं होगा। भगतन तो मेरा मुकुटमणि है, मैं उनका 3 पीढ़ियों का रक्षा करता है। ऐसे आपको पता है ना, हिरण्यकश्यप प्रहलाद में जाकर तीसरी पीढ़ी आ जाता है फिर आगे। लेकिन इनको कभी तो मन को दे, आत्मा को दिखाना, आत्मा में सोचना चाहिए। तू धरती का भार ना बना, अभी धरती हिलना है। सत्ययुग बीत गए, त्रेतायुग बीत गए, द्वापर बीत गए, कलयुग पाप की जड़ और मलिन में मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ। इसे ध्यान एक बार पूजन नहीं होता सा करा, कलयुग में राम नाम ही मनोवंचित फल देने वाला। अब लोग बोलते हैं राम का मंत्र दिया, आप मेरा नाम जाप कर रहे। मैंने कभी बोला आपको? ये तो वही बात हो गया, अपने आप चलने मालिक की दुकान नौकर से बोलेगा मैं हरिद्वार जा रहे, 2 महीने के बाद आएगा, तब तक तू मेरा काम संभाल ले। उसका जब बड़ा अच्छा लग रहा था, कुछ दिन के बाद मान पढ़ाई हो रहे, बड़ा कुछ हो रहे। गुरु वापस आते थे, उनको बुरा लग रहा था, वापस कभी ना आए, कहीं मर जाए, क्योंकि मेरा स्थान हो गए। संसारी का बुद्धि देखो, टेढ़ा बुद्धि ऐसे ही है। तो लेकिन सब खड़े हो जाते हैं अहंकार के कारण, तो ध्यान नहीं है, निश्चय मार्ग से भ्रष्ट हो जाएगा। 17 अध्याय महात्म्य पढ़ा ना, हाथी का योनि दे देते हैं। इसीलिए आपको सावधान रहना है। वृत्तावस्था आने से पहले बोलना, भगवान ये वृत्तावस्था को मेरा पाप और ताप से भरे हुए रोग और शोक से रह, निश्चिंत चेता में मत। तुम्हें रोग है, तुम्हें शोक है, तुम्हें ममता है। ममता किस लिए कर रहे, तू किस लिए कर रहे? जैसे कि मुंजाल हो जाए, कुछ वो है हमारा बच्चे बच्चे के बच्चे। भगवान तो 3 पीढ़ियों का वैसे प्रबंध किया ना वैसे। फिर तुम्हारा आदत तो पुरानी आदत हो गई, बच्चे बच्चे के बच्चे, बच्चे के बच्चे। मैं भी तो गृहस्थ आश्रम में रहता है ना, आपने कभी सुना ये सब चीजें? बड़ा बेवकूफ लगता है, ऐसे लग रही इनको लात मार कर बाहर निकाल। सावधान रहो, साधना उसको बोलते, तो सावधान रहो, जागो। मैं आपको यहाँ आकर ये प्रवचन कर रहे, सारे पुराणों को निचोड़ आपको दे रहे। मेरे को तो इसी लोग क्या, मेरे को परलोक का पदार्थ भी मुझसे फंसा नहीं सकता है। ये सबसे बड़ा प्रूफ है बेटे। इनको डांड के अलावा मैं कुछ नहीं देता, लेकिन मेरे मन में इनके लिए कुछ नहीं है। सावधान रहो, जो मैं सत्संग करा रहा, ये करा रहा, वो करा रहा, जो करा रहा, संसार के बातों से मेरे को दूर ही रखो। मैं निर्लिप्त रहती शुरू से, मैं किसी लिए इधर रह रही है मेरे को भी नहीं पता। मेरे को कोई चाहिए, मुझे पता है किस तरीके से फोन सामने आएगा, बिना मतलब दर्द शुरू होएगा, पैर से परेशानी होएगा, पसीना आएगा, घबराहट लगता है। चीज तो लेना है जीवन निर्वाह के लिए। वो ऐसे ही तो एक बार शिवाजी ने जूस पिलाया, बताया था ना चाय उसका शादी में। भगवान तो आपको खाली पेट रखने नहीं देता, इसीलिए मैंने आपको वर्त बोला भी नहीं आप अपने, लेकिन आपको कामना किस बात का आ रहा है? जिस हालत में भी है उसी हालत में नित्य आनंद, शांत आनंद, तन आनंद, परम आनंद, ध्रुव आनंद, सीम आनंद, चिंत्य आनंद, आध्यात्मिक आनंद, हर समय आनंद का अनंत सागर में गोता लगाओ। आपको अनंत के अलावा संसार में कुछ नहीं मिलेगा। बाहर निकलते आपको ना कोई दुखी मिलेगा, भोगी मिलेगा, लोभी मिलेगा। आप सावधान रहो। इसलिए शनि तत्वदेव को पाकर ईश्वर पे आ गया। उसमें मन रमा, उसकी भक्ति कर, उसकी
तो नित्य आनंद होना चाहिए। अगर मैं दुखी को देखेंगे ना, मैं सोचूंगी ये मेरा प्रवचन इनको काम नहीं आया। अगर काम जय श्री